तो कौशी रूप का शेषफल वाला टेलर पर में कर रहे हैं, जिसके अनुसार एक फंक्शन जो है वो a से a प्लस एच में कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि fn माइनस वन a प्लस एच जो है वो कंटिन्यूस है, यानी nवा जो अवकलज है वो सतत है, n माइनस वनवा अवकलज, nवा अवकलज जो है वो विद्यमान है। fn ऑफ a प्लस एच में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब वो विद्यमान है, उसमें डिफाइंड हो रहा है हमारे पास। तो थीटा एक ऐसी वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन जरूर होगी जिस पर f ऑफ a प्लस एच जो है वो f ऑफ a प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ए प्लस डैश 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 एच की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए प्लस एच की पावर n अपॉन n माइनस वन माइनस थीटा की पावर n माइनस वन एफ एन ऑफ a प्लस थीटा एच के बराबर आएगा। यहाँ पे जो हमने कल लाग्रांज रूप का शेषफल वाला टेलर पर में किया था उसमें सिर्फ अंतिम पद में ही चेंज आता है जिसे शेषफल कह रहे हैं। वहां पे h की पावर n बटे n फैक्टोरियल इंटू एफ एन ऑफ a प्लस थीटा एच लिखा था हमने, जो लाग्रांज का शेषफल कहलाता है। अभी कौशी का शेषफल अगर बात की जाएगी तो h की पावर n अपॉन n माइनस वन माइनस थीटा की पावर n माइनस वन एफ एन ऑफ a प्लस थीटा एच को हम कौशी का रिमाइंडर कहेंगे या शेषफल कहेंगे इसमें। अब इसको प्रूफ कैसे करें, उसी प्रकार से कुछ लगभग प्रूफ है हमारे पास, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि फाई को हम जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो अंतिम पद में चेंज करेंगे। वहां पर हमने जो फाई एक फंक्शन लेट करके चले थे, मान के चले थे, माना एक फंक्शन फाई ऑफ एक्स कुछ इस प्रकार से परिभाषित है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस, इसी तरह से ये स्टेप्स चलते जा रहे हैं और अंतिम स्टेप जो बन रहा था वो a प्लस एच माइनस एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ऑफ एक्स, और एक अंतिम जो स्टेप है वो हम मान के चल रहे हैं जिसमें हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं a प्लस एच माइनस एक्स ए। वहां पे हमने जो परिभाषित किया था उसमें a प्लस एच माइनस एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू ए लिया था, लेकिन यहाँ पे हम a प्लस एच माइनस एक्स इंटू ए लेके चलेंगे। सिर्फ इतने से डिफरेंस के कारण ये जो नियम है वो कौशी के शेषफल वाला टेलर प्रमेय का रूप बन जाएगा। तो अंतर याद रख लीजिए, बाकी क्रियाविधि सेम है, जो उस थ्योरम में हमने प्रूफ किया वैसे के वैसे इस थ्योरम में भी प्रूफ करेंगे। ये हम मान के चलेंगे इसमें भी कि फाई ऑफ ए और फाई ऑफ ए प्लस एच जो है वो इक्वल है, दोनों में समान है। इसमें अगर a प्लस एच पुट कर दें तो फाई ऑफ a प्लस एच की वैल्यू जब कैलकुलेट की जाएगी वो f ऑफ a प्लस एच आएगी। बाकी सारे स्टेप्स जीरो बन जाएंगे x की जगह a प्लस एच रखने पर। उसके बाद में फाई ऑफ a को अगर डिफाइंड करेंगे तो फाई ऑफ a जो f ऑफ a प्लस एच के इक्वल है, हमारे पास इक्वल बन जाएगा f ऑफ a प्लस इसमें a पुट करेंगे तो h f डैश a प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डैश डैश डैश। हमारे पास जो लास्ट स्टेप बनेगा उसमें एच की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल एफ n माइनस वन ए, और ये स्टेप जो बचेगा वो h इंटू ए रहेगा। अब इस h इंटू कैपिटल ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और कैपिटल ए की वैल्यू के लिए वही सेम कंडीशन। फर्स्ट पार्ट, फंक्शन फाई ऑफ एक्स इंटरवल a से a प्लस एच में कंटिन्यूस है, क्योंकि हमारे पास जो ये सीरीज बन रही है वो सारी सीरीज जो है वो एफ एन माइनस वन सीरीज तक बन रही है। एफ एन माइनस वन जो है वो कंटिन्यूस है, इसका मतलब इससे पहले के सारे स्टेप्स कंटिन्यूस होंगे, और अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो किन्हीं भी कंटिन्यूस फंक्शंस का सम जो होता है, जोड़ जो होता है, वो हमेशा कंटिन्यूस ही रहता है, सतत ही रहता है, इसलिए फाई एक्स भी इसमें कंटिन्यूस रहेगा। उसके बाद में सेकंड कंडीशन, फाई ऑफ एक्स इस इंटरवल a से a प्लस एच में डिफरेंशिएबल भी होगा।
डिफरेंशिएबल, हमें पता है कि ये जो है fn-1 तक अवकलनीय है, fn एग्जिस्ट कर रहा है, अवकलनीय का मतलब इसका अवकलन किया जा सकता है। ये सभी के सभी जो स्टेप्स हैं वो अवकलनीय स्टेप्स हैं, और किन्हीं दो या दो से अधिक अवकलनीय पदों का योग भी हमेशा अवकलनीय होता है, इसलिए फाई एक्स भी उस इंटरवल में हमारे पास अवकलनीय रहेगा। तीसरी कंडीशन, जो दो बिंदु दिए हुए हैं फाई ऑफ ए और फाई ऑफ ए प्लस एच, उन दोनों पर ये मान बराबर हैं, क्योंकि हम पहले लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि दो बिंदु जो ए और ए प्लस एच है उस पर फाई के जो मान है वो बराबर हैं। तो उस स्थिति में एक बिंदु इन दोनों के मध्य यानी ए और ए प्लस एच के मध्य एक ऐसा बिंदु जरूर आएगा जिसे ए प्लस थीटा एच लिखेंगे, जहां थीटा जो है वो बिलोंग करता है 0 से 1 के बिटवीन, जिस पर फाई डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 0। हम सबसे पहले फाई डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, फिर उसमें एक्स की जगह ए प्लस थीटा एच रखते हुए वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद में जब सॉल्व करेंगे तो कैपिटल ए की वैल्यू आएगी, वो कैपिटल ए की वैल्यू वापस यहां प्रतिस्थापन करने पर समीकरण नंबर 1 में आपके पास कॉची के शेषफल वाली टेलर पर में परिभाषित हो जाएगी। अब उसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले फाई का अवकलन करते हैं। फाई का अवकलन किस प्रकार से किया जाए वो देख लीजिए। जब अवकलन करेंगे तो कुछ इस रूप में हमारे पास फाई परिभाषित होगा, फाई डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहां से एफ एक्स का अवकलन, इस पार्ट का अवकलन कर रहे हैं हम, तो एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स हो जाएगा, प्लस ये दो गुणा में है, गुणा में है तो गुणा का नियम लगेगा। पहले a प्लस एच माइनस एक्स एज इट इज, a प्लस एच माइनस एक्स एज इट इज, f का f डबल डैश एक्स हो जाएगा। फिर a प्लस एच माइनस एक्स का अवकलन करेंगे, f डैश एक्स को एज इट इज रखेंगे, a का और h का 0 माइनस 1 आएगा, माइनस का f डैश एक्स बन जाएगा, प्लस यहां पे भी दो गुणा में है, ये एज इट इज रखेंगे, a प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज बटे 2 फैक्टोरियल, f ट्रिपल डैश एक्स बन जाएगा, माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस एक्स का करेंगे माइनस का चिन्ह तो आएगा ही आएगा। f डबल डैश एक्स को एज इट इज रख रहे हैं, f डबल डैश एक्स एज इट इज, हमारे पास a प्लस एच माइनस एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो a प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। कुछ इसी तरह से ये स्टेप्स लगातार चलते रहेंगे। जो सेकंड लास्ट स्टेप है इसका अवकलन किया जाएगा, पहले ये एज इट इज, यानी a प्लस एच माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज एफ एन ऑफ एक्स बन जाएगा। फिर माइनस का साइन आएगा, n माइनस 1 पहले बन जाएगा, a प्लस एच माइनस एक्स की पावर n माइनस 2 आ जाएगी, अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एफ एन माइनस 1 एक्स, और प्लस लास्ट स्टेप जो बनेगा वो माइनस का कैपिटल ए आ जाएगा। ये हमारे पास फाई डैश ऑफ एक्स को परिभाषित करेगा। हमने पहले इसका अवकलन, फिर इन दोनों में गुणा का नियम, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन का नियम लगाया, आगे के स्टेप्स इस तरह से डैश डैश लगा के लिख दिया हमने, इसका भी मल्टीप्लिकेशन नियम लगा दिया, गुणा का नियम लगा दिया, और इसमें भी हमारे पास a कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमने डिफरेंशिएट करके लिख दी। अब इस पार्ट में देखिए एफ डैश एक्स से ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो रहा है, a प्लस एच माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स जो है वो इस माइनस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा। यहां पे जो प्लस का पार्ट है वो आगे कोई ना कोई स्टेप माइनस का आ रहा है उससे कैंसिल हो रहा है, यानी आगे जो भी माइनस का स्टेप आ रहा है वो नहीं बचेगा। इसका मतलब यहां तक कि ये सारे स्टेप्स, इससे पीछे के सारे स्टेप्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये दो स्टेप बचेंगे, एक तो ये स्टेप बचेगा और एक माइनस का a बचेगा। यानी फाई डैश एक्स की जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास होगी a प्लस एच माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन ऑफ एक्स माइनस a के रूप में परिभाषित होगा। जो भी माइनस के स्टेप्स हैं वो कैंसिल होते जा रहे हैं, माइनस के स्टेप्स कैंसिल हो रहे हैं तो वो भी माइनस का स्टेप पीछे वाले किसी न किसी स्टेप से कैंसिल हो जाएगा। अब हमें चाहिए फाई डैश ऑफ a प्लस थीटा एच,
अगर फाई डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फाई डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच बराबर, ये बन जाएगा ए प्लस एच माइनस ए माइनस थीटा एच की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन ऑफ ए प्लस थीटा एच माइनस ए, जो बराबर है 0 के, जिससे ए का मान निकालेंगे, ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, बाकी इसमें से ए कैंसिल हो जाएगा, एच कॉमन लेंगे तो एच की पावर एन माइनस वन, वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन ऑफ ए प्लस थीटा एच बन जाएगा, जो कि हमारे पास कौशी का शेषफल प्रमेय जो थी वो हमारे पास परिभाषित होगी। इसमें h की पावर n माइनस वन आएगी, ये n माइनस वन से इसमें प्रदर्शित कर लेना। अब ये जो मान है वो वापस हम इसके अंदर समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन कर देते हैं। समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करेंगे तो ये समीकरण कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। समीकरण 1 क्या है, इसके अंदर h है, ये n नहीं रहेगा, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके अनुसार बदल जाएगा। समीकरण 1 में मान रखने पर ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस एच बराबर f ऑफ a प्लस h ऑफ f डैश a एच स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a, इसी प्रकार चलता रहेगा h की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए, और प्लस एक स्टेप बचेगा हमारे पास h की पावर, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं a की जगह पर, a की जगह वैल्यू पुट करेंगे, h से मल्टीप्लाई है, h से मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू एच की पावर n माइनस वन करने पर h की पावर n बनेगी अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल वन माइनस थीटा की पावर n माइनस वन एफ एन ऑफ ए प्लस थीटा एच। ये जो लास्ट वाला स्टेप है इसे ही हम कौशी का शेषफल कहते हैं। अगर कहीं पे भी हमारे पास ये आ जाए कि कौशी का शेषफल लिखिए तो इसका मतलब हमें ये लास्ट वाला स्टेप लिखना है ओनली, इस पूरे थ्योरम को प्रूफ नहीं करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है। कल हमने लाग्रांज के लिए शेषफल या रिमाइंडर ज्ञात किया था, आज ये कौशी का रिमाइंडर कहलाएगा। नेक्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं शेक्लोमिच एम रोशे का शेषफल वाला टेलर प्रमेय। शेक्लोमिच एंड रोशे ने जब इसको डिफाइन किया तो उसने कुछ इस तरह की जनरल स्टेप ले लिया जिससे कि लाग्रांज और कौशी दोनों को सिद्ध किया जा सकता था। यानी जो लाग्रांज में शेषफल आया और कौशी में जो शेषफल आया, एक ही सूत्र से वो दोनों ज्ञात किए जा सकते थे। उसके अनुसार एक नया सूत्र बनाया था रिमाइंडर फार्मूला या शेषफल प्रमेय, टेलर का शेषफल प्रमेय, जिसे शेक्लोमिच एवं रोशे का शेषफल वाला टेलर प्रमेय कहते हैं। इसके अनुसार वापस वही है कि फंक्शन ए से ए प्लस एच में परिभाषित होना चाहिए और एफ एन माइनस वन ए से ए प्लस एच में कंटिन्यूस, एफ एन एग्जिस्ट करना चाहिए यानी एफ एन माइनस वन अवकलनीय होना चाहिए। एक थर्ड कंडीशन और इसमें सब्स्टिट्यूट की उसने कि पी कोई भी एक नेचुरल नंबर हो, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। वो प्राकृत संख्या के लिए थीटा एक 0 से 1 के बीच में ऐसा जरूर आएगा, जिसके लिए एफ ऑफ ए प्लस एच, ये सारों में स्टेप्स आ ही रहे हैं, दोनों थ्योरम्स की थी, उसमें सिर्फ अंतिम स्टेप में परिवर्तन होगा जो कुछ इस प्रकार से है, एच की पावर एन माइनस पी, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस पी अपॉन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास जो थ्योरम है वो शेक्लोमिच और रोशे के अकॉर्डिंग यहाँ पे n आएगा और यहाँ पे हमारे पास n p का मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास जो है वो शेक्लोमिच और रोशे के अकॉर्डिंग शेषफल वाला प्रमेय कहलाएगा। अब इसके अंदर अगर हम 1 माइनस थीटा में जो p है, p की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो कौशी का प्रमेय बन जाएगी,
और अगर p की जगह n पुट करेंगे तो लाग्रांज प्रमेय बन जाएगी। तो लाग्रांज और जो हमारे पास कौशी की प्रमेय थी उन दोनों को एक साथ सत्यापित करने के लिए उसने ये नियम बनाया, जिसमें p की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो कौशी की प्रमेय बन जाती है, जबकि अगर p की जगह पर n प्रतिस्थापन कर दें इसमें तो लाग्रांज प्रमेय बन जाएगी। अब इसको प्रूफ करने के लिए वही लेट करके चलते हैं कि फाई एक्स एक फंक्शन है जो कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है, जिसके अंदर जो अंतिम पद है वो a प्लस एच माइनस एक्स की पावर p इंटू कैपिटल A के इक्वल है, वेयर p इज ए नेचुरल नंबर। इस a की वैल्यू निकालनी है, वही कंडीशन फाई ऑफ ए और फाई ऑफ ए प्लस एच को इक्वल लेके चलेंगे। ए प्लस एच पुट करेंगे तो फाई ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच के इक्वल आएगा। एक्स की जगह ए पुट करने पर ये इक्वेशन बनेगी जो एफ ऑफ ए प्लस एच के इक्वल है। हमें यहां पर लास्ट स्टेप जो मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा, एच की पावर पी इंटू ए। h की पावर हमारे पास इसमें a पुट कर रहे हैं, जब h की पावर p इंटू ए बनेगा, इससे a की वैल्यू पुट निकालते हुए वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे। वापस वही 3 कंडीशंस बन रही हैं इसमें। फर्स्ट कंडीशन है फाई ऑफ x जो है वो इस इंटरवल a से a प्लस एच में कंटिन्यूस है। सेम कंडीशन की ये सारे कंटिन्यूस फंक्शंस का सम है, कंटिन्यूस फंक्शंस का सम भी एक कंटिन्यूस फंक्शन बनता है। दूसरी कंडीशन फाई ऑफ एक्स जो है वो इस इंटरवल a से a प्लस एच में डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल अवकलनीय है। सभी अवकलनीय फलन है, उनका योग भी एक अवकलनीय फलन होगा। और थर्ड कंडीशन फाई ऑफ ए और फाई ऑफ ए प्लस एच इक्वल है, जो हम लेके चल रहे हैं। तो उस स्थिति में ए प्लस थीटा एच और ए प्लस एच, जहां थीटा बिलोंग्स टू 0 1, एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जहां पर हमारे पास फाई डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच की वैल्यू 0 बनेगी। अगर फाई डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच की वैल्यू 0 बनेगी तो सेम उसी प्रकार से हम फाई डैश ऑफ एक्स ज्ञात करते हैं, अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में एज इट इज हो जाएगा ये एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स माइनस ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस डैश डैश डैश। ये स्टेप चलते रहेंगे। ये अंतिम स्टेप सेकेंड लास्ट स्टेप है, उसमें से हमारे पास जो स्टेप आएगा वो होगा ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन ऑफ एक्स माइनस ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल और एफ एन माइनस 1 एक्स। इसका जब अवकलन किया जाएगा माइनस का p a प्लस एच माइनस एक्स की पावर p माइनस 1 इंटू ए आ जाएगा। फिर से वही पॉजिटिव से नेगेटिव पार्ट कैंसिल होते जाएंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होते जाएंगे, यानी ये स्टेप भी इससे प्रीवियस कोई भी स्टेप आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा। जितने भी नेगेटिव स्टेप्स आ रहे हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। सिर्फ 2 वैल्यू बचेगी हमारे पास, एक स्टेप ये बचेगा और एक स्टेप ये। इसमें अगर फाई डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच, एक्स की जगह पर ए प्लस थीटा एच रखते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये स्टेप बन जाएगा। ए प्लस थीटा एच रखने पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एच माइनस थीटा एच की पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन ऑफ ए प्लस थीटा एच माइनस पी इंटू एच माइनस थीटा एच की पावर p माइनस 1 इंटू ए, जो इक्वल्स टू है 0 की। हमें a की वैल्यू निकालनी है, h कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू ये जो गुना में है a के साथ वो भाग में आएगा। अगर भाग में लेके जाते हैं
तो P इंटू यहां पे बन जाएगा h की पावर P माइनस 1 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा 1 माइनस थीटा की पावर P माइनस 1 और एफ एन ऑफ ए प्लस थीटा एच के रूप में ये डिफाइंड हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो h की पावर n माइनस पी बचेगी, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस पी बचेगी, अपॉन में p इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, एफ एन ऑफ ए प्लस थीटा एच बनेगा। ये जो a का मान है वो समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करेंगे। अगर इसको समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस रूप में आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए। इसी तरह से ये स्टेप्स चलते रहेंगे। सेकेंड लास्ट स्टेप होगा h की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन माइनस 1 ऑफ ए। और लास्ट स्टेप में जब इसको h की पावर p से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो h की पावर n माइनस पी है उसमें p जुड़ जाएगा, p से p कैंसिल, h की पावर n बचेगा। ये आ जाएगा h की पावर n 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस पी अपॉन p n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एफ एन ऑफ ए प्लस थीटा एच। इसमें स्पेशल केस बनते हैं हमारे पास, जिसमें फर्स्ट केस बनता है अगर n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं इस पूरे क्वेश्चन में तो ये कौशी का रूप बन जाता है, कौशी का शेषफल p बराबर 1 रखने पर। और अगर सेकंड कंडीशन बनाएं p की जगह n रख दें तो ये लाग्रांज रूप में हमारे पास शेषफल बन जाता है। तो दोनों जो हमारे पास लाग्रांज और कौशी था उन दोनों को कंबाइंड किया गया है इस थ्योरम में। शेक्लोमिच और रोसे जो मैथमेटिशियन जिन्होंने इस थ्योरम को दिया उन्हीं के नाम पर शेक्लोमिच और रोसे का शेषफल वाला टेलर प्रमेय 12 नंबर में ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में से। अगर नॉर्मल कोई आता है तो वो तो कर ही दिए जाएंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं होते। सिर्फ ये थ्योरम 1-2 बार आई हुई है बड़े क्वेश्चंस में। वैसे तो हमने आगे पीछे जो बाकी की थ्योरम्स थी वो सारी पूरी करेंगे और यूनिट्स भी करेंगे। अगर ये नहीं भी होता तो भी अपने काम कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसलिए करवा दी गई है। बाई चांस 12 नंबर में एक छोटी सी ये थ्योरम आ जाए और अपने को याद हो तो लिखा जा सकता है आराम से, बाकी कंसेप्ट से ज़्यादा बेटर है।